बंदी ना, जिसमें दो नौजवानों की जान चली गई दुर्घटना में। उन्होंने करीब 20-22 की संख्या में कुछ लोगों ने घेराबंदी की, पहले मारा पीटा, लाठी डंडों की मारा पीटा भी था, गाड़ी तोड़ने का प्रयास हुआ, वो अपनी जान बचाकर भागा। और इसी बीच दुर्घटना हुई, किसकी गाड़ी से हुई ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन दो लोगों की मौके पर, एक की मौके पर मौत हो गई, एक की बाद में अस्पताल में मौत हो गई। हमारी संवेदना है उन दो नौजवानों के प्रति, हमारे ही परिवार के बच्चे हैं, पीड़ा है, दर्द है, लेकिन उनको 11 बजे रात में लाठी डंडा लेकर के वो सारी सीसीटीवी फुटेज आई है सामने है। ये कौन सी ज़रूरत थी आपको? अगर आपसे कोई विवाद था किसी का, घर जाते बात कर लेते, पुलिस जाते, नियम कानून सब विधि सम्मत व्यवस्थाएं उसके तहत वार्ता होनी चाहिए थी। बजाय इसके रास्ते में घेर करके गाड़ा बंदी करके जिसे अपराधी लुटेरे करते हैं, उस तरह इन लोगों ने घेर कर अर्पित को मारना चाहा। अब इस बीच अर्पित भाग करके अपने घर पहुंच गया। कैसे उन लोग दुर्घटना में उनकी मौत हुई, किस तरह मारे गए, ये तो पता नहीं चल सका। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार वो इस गाड़ी से मौत हो रही है, कौन गाड़ी आ रही, गाड़ी भी नहीं दिख रही, हमने तो देखा सब कुछ। लेकिन अब वहाँ करणी सेना नामक एक क्षत्रियों का समूह, संगठन, वो राजनीति करने पहुंच गया। हम इनको रहने नहीं देंगे। आप कहाँ भगा देंगे? आप मुगलों को भगा नहीं पाए, अंग्रेजों के खिलाफ आपने घुटने टेक दिए, आप ब्राह्मणों को इस देश से निकाल देंगे? क्या बात करते हैं? इसलिए हमें सबसे कठिन जाति अपमाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना। सबसे बड़ा दुख, अनेक अनेक प्रकार के दुख हैं, लेकिन जाति का अपमान बर्दाश्त नहीं होता है। हम भले ही बहुत कट्टर हिंदुवादी हैं, लेकिन हम पहले ब्राह्मण भी हैं, उस कुल में जन्मे हैं। जब उस परिवार को अपमानित किया जाएगा, पीड़ित किया जाएगा, लगभग 10,000 ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश में चिन्हित करके मारा गया, हम लोग नहीं बोले? क्या परिस्थितियां रही होंगी? आप कानपुर से लेकर, उन्नाव से लेकर गाजियाबाद, दिल्ली और गोरखपुर, देवरिया तक मारते रहे, हम लोग मौन रहे। लेकिन हमारी आंखों के सामने अयोध्या में जो हो रहा है, मैं इस परिवार को बलभद्र प्रसाद दुबे से 5वीं पीढ़ी में अखिलेश्वर दुबे का बेटा अर्पित दुबे तक को मैं लगभग उनको सुना है, इनको जाना हूँ। सब पुराने संपन्न लोग हैं, जमींदार लोग हैं। इनका घर, इनका मकान, इनकी गाड़ी, इनका रहने का तरीका, खाने पीने का ढंग देखकर लोगों को पीड़ा होती है। इस पीड़ा का ये मतलब तो ये सोल्यूशन तो नहीं है कि आप इनको रहने नहीं दें। वहाँ इनकी संख्या आप भगा रहे हैं, जहाँ आपकी संख्या कम होगी वहाँ हम आपको रहने देंगे क्या? फिर जब ये जातिवाद का संघर्ष चलेगा तो अभी तो हमारे राज्य का मुखिया चिल्लाता था बटोगे तो कटोगे, तो अब क्या हो रहा है? अब इस राज्य के मुखिया को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को बोलना पड़ेगा। और ये जो करनी भरनी सेना है, अगर इनको लड़ना है तो जाए, मुगलों ने इनकी बहन बेटियों से जबरन निकाह किया, विवाह किया, दुराचार किया, उनके खिलाफ क्यों नहीं लड़ते हैं? राजस्थान से जहाँ से करनी सेना पैदा हुई, वहीं के राजा मान सिंह ने अपनी बहन जोधाबाई को मुगलों को सौंपा। लड़े ना उनसे, हमसे लड़ने से क्या मिलेगा? हम तो उनके साथ हैं, हम तो उनको हर राज्य का मुख्यमंत्री बनाते हैं, हर जगह विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं। क्या यही चाहते हैं कि हम उनको वैसे ही पैदल करें जैसे अयोध्या के सांसद को पैदल किया गया? इसलिए मैं राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इन आदतों को, जो उनकी परिवार के लोगों में ये जो है कि मुख्यमंत्री अब ठाकुर है तो हम ठाकुर स्वाति चलेगी, चल नहीं पाएगी, बहुत गलत है ये। और इस परिवार को हम ना तो झुकने देंगे न मिटने देंगे। इनके साथ पूरी ब्राह्मण जाति खड़ी है। आदरणीय राधेश्याम मिश्र जी, चाणक्य परिषद के बड़े, देश में बड़े जाने माने व्यक्ति, आदरणीय रामानुज तिवारी जी, ये राष्ट्रीय संरक्षक हैं चाणक्य परिषद के, पंडित राधिका प्रसाद पांडे जी, इस उम्र में सब लड़ने आए, संघर्ष करने आए, बताने आए सरकार को समय पर चेतिए। हम उठेंगे तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। हम कभी अपनों के खिलाफ भी खड़े होने में हमको संकोच नहीं होता। हम वो वंशधर है कि हमने रावण को भी उसका पुतला जलाया। हम वो नहीं है कि दुर्योधन धृतराष्ट्र को छत्री मानकर पूजने लग जाएंगे, हम कंस को बड़ा भाई बना देंगे। हम रावण का भी पुतला जलाने वाले लोग हैं। यदि इस दुबे परिवार को कुछ होगा तो पूरा ब्राह्मण समाज एक साथ खड़ा होगा, बड़ा आंदोलन होगा। अभी तो मैं जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन हम करने आए कि इस दुर्घटना को हत्या का जो रूप दिया जा रहा है गलत है। ऐसी अगर ये घटना है तो फिर प्रयागराज में बहुत बड़ी घटना हुई, 15,000 10,000 लोग मार डालेंगे। मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तमाम दुर्घटनाएं हो रही फिर तो सबके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। तो ये केवल दुर्घटना है, और दुर्घटना एक संयोग है। संयोग भी इसलिए है कि संयोग उन्हीं लोगों ने बनाया जो मारे गए इस दुर्घटना में।
अगर ये गंदा काम न करते तो दुर्घटना होती ना। इसलिए इसको यही यथास्थिति प्रशासन को चाहिए कि दुर्घटना को दुर्घटना मान करके हत्या का मुकदमा वापस ले लें। बिल्कुल नहीं संतुष्ट है, सब ठाकुर लोग ही उसमें पुलिस अधिकारी काम कर रहे हैं। चौकी इंचार्ज ये मुकदमे की तहरीर पहले ही दी गई थी, ऐसा होने जा रहा है। चौकी इंचार्ज ने कोई कार्रवाई नहीं किया। 2 बजे आइए, 4 बजे आइए, 8 बजे आइए, आप अपना आइए, हम कर लेंगे। फिर उसके बाद दूसरे दिन ये घटना होती है, वहाँ का कोतवाल कैंट का थाना इंचार्ज वो ठाकुर, सीओ ठाकुर, सब ठाकुर लोग हैं। कौन सी न्याय विवेचना, कौन सा विवेचना होगी आप जान लीजिए। जब चोरही बैंक की रखवाली करेगा, जिसके वही जो छिनार वही चोर डोले का रखवाल है बचाएगा। इसलिए विवेचना तत्काल स्थानांतरित की जाए। मैं नहीं कहता हूँ किसी ब्राह्मण को मिले, लेकिन किसी दूसरी जात से कराई जाए और मजिस्ट्रेटी की जांच होनी चाहिए कि क्या सच्चाई है। सच्चाई निकल कर आएगी। ये मामला पिछले 16 वर्षों से 17 वर्षों चल रहा है, इस परिवार को परेशान किया जा रहा है। इसलिए पूरा समाज इनके साथ अब खड़ा है। अगर इनको न्याय नहीं मिला तो न्याय लेना भी हम लोग जानते हैं, हमें मालूम न्याय कैसे मिलता है। इनकी एप्लीकेशन दी गई है चौकी पे, क्या उसकी IGRS या मुख्यमंत्री पोर्टल पे या किसी और जगह वो एप्लीकेशन दी गई है? हाँ, सब जगह दी गई है, सब जगह। हाँ, ये कापी आप लीजिए, IGRS से मिलेगा। और जो इन्होंने 112 को बुलाया था वो पुलिस वाले थे, उसका भी ब्यौरा दे देता हूँ। अवैध संपत्ति ब्रजभूषण सिंह और जन्मेजय शरण सिंह से ज्यादा नहीं है, धनंजय से ज्यादा नहीं है, बबलू सिंह से ज्यादा नहीं है। लेकिन सुन लीजिए, ये श्री बलभद्र प्रसाद दुबे जी अंग्रेजों के जमाने में, जरा गौर से सुनिएगा, अंग्रेजों के जमाने में थानेदार थे। ये अंग्रेजों के जमाने के थानेदार थे। तो उस समय की स्थिति आप जानते हैं, 41 में। फिर उनके पुत्र थे राम बहादुर दुबे जी, वो सूबेदार थे मिलिट्री में, फौज में। फिर उनके पुत्र थे हरिहर प्रसाद दुबे जी, इनको तो मैं व्यक्तिगत जानता था, DGC क्रिमिनल थे इसी शहर में। अभी 20 साल पहले उनका निधन हुआ। DGC का मतलब भी आप जानते हैं। KB दुबे इन्हीं के परिवार के आबकारी अधिकारी हैं। इन्हीं के परिवार के अमरनाथ दुबे RTS मतलब IAS समकक्ष अधिकारी हैं। रेलवे में बड़े पोस्ट हैं। कहीं ये लोग गरीब गुरबा नहीं, सक्षम लोग हैं। और हमसे तो ये पूछा जाता है, क्या उन अपराधियों से जो सोना पहनकर घूम रहे हैं, करनी सेना और भरनी सेना बनाए घूमते हैं, उनसे भी पूछा जाएगा क्या? ये कभी सवाल होगा? पूछा जाएगा। महिला पहलवानों ने दिल्ली में सवाल किया था, मुझसे बलात्कार हुआ, कहा उन्होंने, क्या हुआ? संसद में दौड़ता तो रहा। उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती। और उसकी माँ प्रधान है, मातृ प्रधान है, और करोड़ों का आदमी है, कहाँ से धन आया? उससे भी पूछा जाना चाहिए। ये तो जन्मजात धनवान है, ये दरिद्र नहीं है। लेकिन ब्राह्मणों के पास धन हो जाए, ये हजम नहीं हो रहा है उनको। ये कैसे चलेगा? जो एलिगेशन लगाया था 7 तारीख को प्रार्थना पत्र। हाँ जी, कार्रवाई होगी कैसे होगी? जब तक प्रेशर नहीं बनेगा कैसे होगी कार्रवाई? इसलिए नहीं होगी कि जैसे मुलायम सिंह के राज में एक दूध वाला भी जो चाहता था हो जाता था, वही इस समय चल रहा है यहाँ भी। कि एक जो भी, चाहे वो लुटेरा और डाकू हो, वो है तो चाहे 1000 महिलाएं चिल्लाएं मेरे साथ बलात्कार हुआ, काहे लिखा जाएगा? तो इसलिए इस मामले में अब ढिलवाई नहीं होगी। इस महान ब्राह्मण परिवार का अपमान होगा, फौज से जुड़ा हुआ है, तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अच्छा, इसमें अब आगे की रणनीति क्या होगी? हम लोग मिलेंगे पुलिस अधिकारियों से, DM से मिलेंगे। हालांकि DM चूंकि उसी जाति के हैं तो भी लीप पोत देंगे। इसलिए हम सब नई कार्रवाई होगी, मुख्यमंत्री को भेजेंगे। नई कार्रवाई हुई तो हम रोड पर उतरने में देर नहीं लगाएंगे। हम 8000 वाले नहीं, हम 60,000 वाले हैं, उतरेंगे और बताएंगे। हमारी लड़ाई को आप सब जानते हैं, कुछ छिपा नहीं। पांडे, भारत विश्व ब्राह्मण समाज का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। एक राजनैतिक दल है हमारा, नैतिक पार्टी, उसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। अभी जो ये दुर्घटना हुई 7 तारीख को, उस दिन हम लखनऊ में थे। किसी ने मुझे बताया कि अर्पित दुबे के घर पे 6-7 अपराधी गए, इनके घर वालों को गाली वाली दी, जान से मारने की धमकी दी। वो अर्पित दुबे को ढूंढ रहे थे। अर्पित दुबे संजोगवश नहीं मिले, ये किसी कार्यक्रम में गए थे। ये जब रात में करीब 10 बजे वापस लौटे तो 6-7 लोग